हेलो गाइज। गूगल ने मोस्ट सर्च पीपल ऑन गूगल ऑफ 2024 इन इंडिया का नाम रिवील कर दिया है और नाम काफ़ी चौंकाने वाले हैं। इसलिए मैं ये बता रहा हूँ क्योंकि तीन चार नाम आपको ऐसे मिलेंगे जो कि बहुत ज़्यादा लैमलाइट में थे ही नहीं, फिर भी वो गूगल सर्च में टॉप पे चले गए हैं। एक चीज़ और जो चौंकाने वाली बात है कि एजुकेशन सेक्टर से फिर इस साल भी कोई नाम नहीं है। 2023 में भी स्पोर्ट्स का ही बोलबाला रहा था, 24 में भी स्पोर्ट्स का, साथ में इंटरटेनमेंट और पॉलिटिक्स का ही बोलबाला रहा है। तो ये सोचने वाली बात है, अगर आप एजुकेटेड कम्युनिटी से आते हैं तो क्या एजुकेशन सच में अब इतने इतने निचले स्तर पे चली गई है कि अब लोग उसके बारे में जानना या फिर पढ़ना पसंद नहीं कर रहे हैं। और ये बहुत अच्छी बात भी नहीं है, लेकिन सोसाइटी का नियम है कि वो चेंज होता है। जैसे कि आज़ादी के टाइम में बहुत ज़्यादा एजुकेशन का बोलबाला था इंडिया में, अब जाके धीरे धीरे लग रहा है कि एजुकेशन को रिप्लेस कर दिया है स्पोर्ट्स ने, इंटरटेनमेंट ने, और पावर में तो पॉलिटिक्स हमेशा से रहा है। तो ये जो 10 नाम हैं उसमें आपको सारे के सारे एजुकेशन से नहीं मिलेंगे। उसमें या तो आपको स्पोर्ट्स से मिलेंगे, या तो इंटरटेनमेंट से मिल रहे हैं, या तो फिर आपको पॉलिटिक्स से मिल रहे हैं। जो तीन पिलर है इंडिया के, वहीं से आपको नाम मिलेंगे। तो आइए पहला नाम देखते हैं। पहला नाम जो है वो है विनेश फोगाट का। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रही थी क्योंकि इस बार जो ओलंपिक था पेरिस में, वहाँ पे इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था क्योंकि ये 100 ग्राम अधिक हो गई थी। तो इस वजह से काफ़ी चर्चा में थी। बाद में फिर इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया और ये इलेक्शन भी जीत जाती हैं, तो इसीलिए टॉप पे थी। ऑब्वियस सी बात है, बहुत ज़्यादा इनको सर्च किया गया। इनके विपक्ष में भी बहुत लोग थे, इनके पक्ष में भी बहुत लोग थे। खाप पंचायत ने फिर इनको बाद में गोल्ड मेडल भी प्रदान किया था, ठीक है, टोकनिज्म के रूप में। तो इस वजह से काफ़ी चर्चा में आ गई थी। दूसरा नाम मैं बताने जा रहा हूँ नीतीश कुमार। नीतीश कुमार, इन्होंने महागठबंधन से हटने का फैसला लिया और बीजेपी में आते हैं। उसके बाद ये सरकार में अभी सहयोगी दल के रूप में भी हैं, सरकार में भी हैं। बिहार में ये मुख्यमंत्री हैं और सेंटर में भी इनकी मदद से सरकार चल रही है। तो इसी वजह से ऑब्वियस था कि इनका नाम ऊपर आना था। तीसरा नाम चिराग पासवान, काफ़ी चौंकाने वाला नाम है। बिहार से आपको कम ही नाम देखने को मिलते हैं, तो इस बार नीतीश कुमार और चिराग पासवान दोनों का नाम साथ में आ रहा है। तो तीसरे सबसे पॉपुलर इंडियन अभी चिराग पासवान बन गए हैं गूगल पे। तो चिराग पासवान को हम इसीलिए जानते हैं क्योंकि लोक जनशक्ति पार्टी के अभी ये सबसे बड़े नेता हैं और काफ़ी खुल के मोदी का समर्थन करते हैं। नीतीश कुमार के खिलाफ भी कई बार गए हैं मोदी के लिए। तो हिंदुत्व का जो विचारधारा है, ये माना जाता है कि बिहार में इन्होंने बढ़ाने का काम किया है और आगे शायद ये कुछ बड़े रोल में भी नज़र आ सकते हैं। चौथा नाम जो है, ये तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या जो कि इंडिया के सबसे बड़े क्रिकेटर जो है तीन चार, उसमें इनका नाम आता है। तो एक नाम तो रहना ही था। अगर पहला पे भी रहता तो मैं चौंकता नहीं, क्योंकि हर बार क्रिकेटर्स ही पहले दूसरे पे रहते हैं। इस बार क्रिकेटर जो सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाले क्रिकेटर हार्दिक पांड्या है, और ये वर्ल्ड में भी टॉप 10 सर्च क्रिकेटर में, सर्च एथलीट में इनका नाम है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। डाइवोर्स की वजह से काफ़ी चर्चा में रहे थे, वर्ल्ड कप जिताने के लिए काफ़ी चर्चा में रहे। आईपीएल में इनको कप्तानी दी गई थी रोहित शर्मा से छीन के, इस वजह से काफ़ी चर्चा में रहे। तो ऑब्वियस सी बात है, ये टॉप 10 सर्च में आ गए, इंडिया के चौथे नंबर पे हैं। पांचवा नंबर पवन कल्याण का। हिंदुत्व पॉलिटिक्स के बड़े चेहरे हैं साउथ में। इन्होंने तहलका मचा दिया था इलेक्शन में उतर के। 21 की 21 सीट जो थी विधानसभा चुनाव में आंध्र प्रदेश में, इन्होंने जीत लिया। लैंडस्लाइड विक्ट्री थी। अभी उप मुख्यमंत्री हैं ये आंध्र प्रदेश के, तो इनका नाम भी ऑब्वियस था, सुपरस्टार रह चुके हैं। तो पाँच में सबसे बड़े चेहरा जो भारत को मिला इस साल, वो है पवन कल्याण। छठा जो नाम है वो है शशांक सिंह का। बहुत लेट क्रिकेट शुरू किए, शुरू तो इन्होंने शुरुआत में ही किया था, लेकिन बहुत लेट इन्हें मौका मिला। 32-33 साल के एज में पंजाब में इस बार सेलेक्ट हुए। हुआ ये था कि कंट्रोवर्सी हो गया। प्रीति जिंटा ने इनका नाम पहले बोला कि मैं लूँगी इनको टीम में, बाद में उन्होंने बोला कि मुझे ये शशांक सिंह नहीं कोई और चाहिए था। इसी वजह से कन्फ्यूजन बढ़ा और फिर बाद में जैसे तैसे ये टीम में शामिल होते हैं, खेलने का मौका मिला, तहलका मचा दिया था आशुतोष शर्मा के साथ। तो आशुतोष शर्मा भी बहुत चर्चे में थे, लेकिन टॉप 10 में उनका नाम नहीं है। शशांक सिंह ज़्यादा बेहतर मुझे टेक्निक में लगते हैं और इनका नाम आना भी चाहिए था। तो बहुत दिन इंतजार किया। अभी छत्तीसगढ़ से खेलते हैं ये, पहले महाराष्ट्र से भी खेल चुके हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, ये छठे सबसे सर्च पर्सनैलिटी बन गए इंडिया के। बहुत ज़्यादा गर्व का क्षण है। अभी इंटरनेशनल डेब्यू नहीं किया, लेकिन शायद कर भी जाएंगे। अगला नाम जो है वो है पूनम पांडे का। इन्होंने एक कैंपेन के लिए फेक डेथ मिस्ट्री क्रिएट किया था, इस वजह से काफ़ी चर्चा में आ गई थी, और भी कई कारणों से चर्चा में रहती हैं। उसके बाद आपका राधिका मर्चेंट का नाम है। राधिका मर्चेंट भी काफ़ी सर्च पर्सनैलिटी में है। आठवां सबसे सर्च पर्सनैलिटी इंडिया की बन गई है राधिका मर्चेंट। शादी की वजह से काफ़ी चर्चा में रही थी, रिसेप्शन की वजह से काफ़ी चर्चा में हुआ था, क्योंकि अंबानी परिवार में इनका शादी हुआ है, तो इस वजह से
काफ़ी ये चर्चाओं में रही थी। अगला नाम है अभिषेक शर्मा का। अभिषेक शर्मा काफ़ी ज़बरदस्त लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हैं, इंडियन टीम में डेब्यू भी कर चुके हैं। इन्होंने शायद एक शतक भी मारा था जिम्बाब्वे के खिलाफ 3-4 महीना पहले, अगर मुझे याद है तो शायद शतक मारा था इन्होंने। तो इस वजह से भी चर्चा में थे। और आईपीएल में ट्रेविस हेड के साथ क्या तहलका इन्होंने मचाया था, क्या ज़बरदस्त शुरुआत देते थे, 250 रन तो बच्चों का खेल बना दिया था 20 ओवर में इन्होंने, ट्रेविस हेड ने। काफ़ी चर्चा में रहे थे। और अपने दोस्त के इनकी जो दोस्त की जो आत्महत्या हुई थी, इसमें भी इनका नाम आ गया था कि इन्होंने उकसाया था, हालांकि ये बाद में छूट गए थे, बरी हो गए थे। आप जानते हैं इंडिया में पावर के दम पे आप कुछ भी कर सकते हैं, तो खैर उस पर नहीं जाना है। तो काफ़ी चर्चा में थे अभिषेक शर्मा। 9वें नंबर पे काफ़ी अच्छे भी दिखते हैं, लुक की वजह से भी काफ़ी चर्चा में रहे। 10वें नंबर पे लक्ष्य सेन है। पेरिस ओलंपिक में मेडल जीतने की वजह से इनका नाम काफ़ी सुर्खियों में आ गया था। लेकिन जो चौंकाने वाली बात यह है कि मनु भाकर का नाम इसमें नहीं है, एक भी एजुकेटेड पर्सनैलिटी का इसमें नाम नहीं है। तो ये हमें सोचना पड़ेगा कि क्या हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं एजुकेशन सेक्टर से, या फिर भारत के लोग बहुत ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे हैं, भारत के लोग स्पोर्ट्स या फिर पॉलिटिक्स या फिर एंटरटेनमेंट में ही ज़्यादा उलझे हुए हैं। अब क्या है ये तो आप कमेंट में बताइए। बाकी ये 10 नाम थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।